ओके तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स मैच का। इंडेक्स मैच बेसिकली क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो इंडेक्स मैच के थ्रू। देन वी विल सी दिस मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज एंड स्मॉल, एंड वी विल सी दैट कि हम लोग वी लुकअप के साथ और भी किस तरीके की अदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स मैच का कॉन्सेप्ट। ओके, सो इंडेक्स मैच कोई फंक्शन नहीं होता कि आपने यहाँ इंडेक्स लिखा और उसके साथ में आपको मैच लिखा दिखाई देगा, नहीं। ये बेसिकली आपके दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो ये बेसिकली आपके दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है आपका इंडेक्स और दूसरा होता है आपका मैच। तो अगर हम लोग केवल इंडेक्स की बात करें, जैसा कि हमने मैच की बात की थी लास्ट टाइम, कि मैच फंक्शन क्या करता है कि ये आपको किसी भी वैल्यू की पोजीशन बताता है किसी भी रेंज में, राइट। लेकिन इंडेक्स क्या करता है वो चीज पहले देखते हैं। तो इंडेक्स आपको ये बोलता है कि वो किसी भी एरे, एरे का मतलब होता है सोर्स डेटा, किसी भी सोर्स डेटा से किसी भी रो नंबर और किसी भी कॉलम नंबर का डेटा आपको फैच करके दे सकता है। जैसे कि सपोज आपके पास यहां से इस तरीके से ये एक डेटा सेट है, जहां पर आपके पास पहले बोनस का कॉलम है जो आपने कुछ फॉर्मूला लगा के कुछ कैलकुलेट किया है। उसके बाद आपके पास डेजिग्नेशन है, देन आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, देन आपके पास नेम है, एंड देन सैलरी है। अब यहां पर मैंने आपको आईडी दी और आईडी के बेस पर आपको ये चार कॉलम रिट्रीव करने हैं। अब आईडी के बेस पर आप नेम और सैलरी तो वी लुकअप लगाकर भी निकाल सकते थे, लेकिन जो बोनस और जो डेजिग्नेशन है ये वी लुकअप से नहीं आएगा, क्योंकि जो वी लुकअप होता है वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि उसका यहाँ पे कौन सा ये होता है कि वी वो राइट लुकअप साइड कर जाता है। राइट साइड जाता है, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, वो राइट टू लेफ्ट नहीं चलता। तो अब जिन लोगों को इंडेक्स मैच का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो लोग ये फिर कैसे करते, वो क्या करते कि यहां से बोनस और डेजिग्नेशन वाला कॉलम कॉपी करते और सैलरी के आगे कहीं पेस्ट कर लेते। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगा के कुछ कैलकुलेशन की है, तो फिर तो मेरे फॉर्मूले भी इधर से उधर हो जाते, तो फिर मुझे पूरा टेम्पलेट ढंग से देखना पड़ता कि ऐसा ना हो मेरी कहीं कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए। तो आपको इस तरीके से कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करनी, आपको कोई कॉलम इधर उधर नहीं करना, बिकॉज एक्सेल हैज अ कैपेसिटी टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो। तो वो हम करेंगे इंडेक्स मैच के थ्रू, लेकिन कैसे, पहले हम सिंपल सा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने यहां से यूज किया इंडेक्स, नाउ इट सेज एरे, एरे का मतलब होता है सोर्स डेटा। तो ये रहा मेरा सोर्स डेटा। ओके, इट सेज रो नंबर कि आपको किस रो का डेटा चाहिए। तो जहां से आप टेबल को सेलेक्ट करते हो वहां से आपका रो नंबर स्टार्ट होता है। तो जैसे यहां से मैंने रो नंबर 2 से स्टार्ट किया है ना सेलेक्ट करना, तो ये मेरा बना रो नंबर 1, अगला बना रो नंबर 2, अगला बना रो नंबर 3। सेम, ये फर्स्ट वाला मेरा बना कॉलम 1, ये बना कॉलम 2, ये बना कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि मुझे जेनिफर पॉटर नेम चाहिए, तो इसका मतलब मुझे रो नंबर 1 में कॉलम नंबर 4 की वैल्यू उठानी है। तो अगर मैंने रो की जगह पे 1 लिखा और कॉलम की जगह 4 लिखकर अगर एंटर किया, तो देखो इसने मुझे जेनिफर पॉटर नेम दिया, राइट। अब ये जो मैं 1 और जो मैंने 4 लिखा है, इसी चीज को मैं मैच के थ्रू डायनामिक बना लूंगा। कैसे, अगर यहां पर देखो, ये 1001 की पोजीशन अगर मुझे पता करनी है कि इस आईडी वाले कॉलम में कहां पर है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपको इस स्मॉल पीसेस में दिखाऊं कि मैंने मैच लगाया, आई सेड ये रहा लुकअप वैल्यू, और इसकी पोजीशन कहां पता करनी है, आईडी है तो आईडी वाले कॉलम में, करेक्ट, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। जैसे मैंने एंटर किया इसने कितना दिया मुझे, 1। तो अगर मैं C2 से C13 की रेंज में देखूं तो 1001 पहले नंबर पर ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब जहां पर ये 1 आ रहा था वहां पर मैं ये मैच फंक्शन लगा सकता हूं, करेक्ट, दिस वन। तो मैंने ये मैच फंक्शन यहां लगा लिया 1 की जगह पे, करेक्ट। इसको मैंने एंटर किया, देखो मेरा रिजल्ट अभी भी जेनिफर पॉटर आ रहा है, ठीक है, यानी मैच का रिजल्ट सही आ रहा है। अब ये जो मैंने 4 लगाया था, तो ये भी मैं मैच के थ्रू ला सकता हूं, कैसे, देखो, इक्वल्स टू मैच, मुझे किस हेडर की पोजीशन चाहिए, नेम की, नेम नाम का हेडर कहां मिलेगा, हेडर है तो हेडर में मिलेगा, और मैच का 0। जैसे ही मैंने एंटर किया कितना आया, 4 आया ना। अब यही जो मैच का ये जो फॉर्मूला था, ये मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, जहां पर मैंने 4 लिखा था मैनुअली, दिस वन।
तो अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं, देखो मेरे पास जेनिफर पॉटर नेम आ रहा है। अब मुझे इस फॉर्मूले को डाउन साइड और राइट साइड फिल करना है। तो मैंने आप लोगों को फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या लॉक होगा, यहाँ पर जी राइट लॉक होगा सर। जी लॉक होगा, वेरी गुड। राइट जाने पर आपका लुकअप वैल्यू का कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे H1 में 1 भी तो लॉक होगा वन जब लॉक डाउन होगा। फिल करूं, करेक्ट। एंटर करो यस इसको। सर। अब इसको आप सेलेक्ट करो जहां तक भी आपको जाना है, और आपने कंट्रोल डी और कंट्रोल आर किया तो देखो उसने नेम, डेजिग्नेशन, बोनस और सैलरी अपने आप दे दिया। तो जो मेरी लुकअप वैल्यू के बैक साइड के ये जो दो कॉलम थे, बोनस और डेजिग्नेशन, उसने मुझे वो दोनों भी दिए, देखो डेजिग्नेशन और बोनस। और मैंने यहां पर मैच फंक्शन लगाया है, तो ये आपको हेडर के बेस पे डेटा देगा। अगर सपोज मुझे डेजिग्नेशन के बाद बोनस नहीं, पहले सैलरी चाहिए फिर बोनस चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे हेडर चेंज करूंगा। देखो सैलरी किया तो सैलरी आ गया, बोनस किया तो बोनस आ गया, नाउ यू कैन सी। तो मैंने मैच फंक्शन लगाया है, तो मैच फंक्शन तो मुझे हेडर के बेस पे डेटा रिट्रीव करके देगा। तो इंडेक्स मैच का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इंडेक्स मैच को यूज करके लेफ्ट टू राइट का, राइट टू लेफ्ट का, हेडर के बेस पे डेटा उठा सकते हो। तो इसलिए कंपनी में हम लोग सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं इसको, इंडेक्स मैच को। इज इट क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। अब इसमें यहां पर फंक्शन आता है मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज एंड स्मॉल का। ओके। तो यहां से ये क्या करता है कि अगर मैं मैक्स की बात करूं और मिन की बात करूं, तो मैक्स फंक्शन क्या करता है कि ये किसी भी रेंज में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है आपको वो फेच करके देता है। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास सबसे हाईएस्ट सेल्स का फिगर कितना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मैक्स, और मैंने यहां से ये रेंज लिया, तो इस रेंज में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो आएगा। देखो दिस वन। अगर सपोज मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूं, मैंने सपोज यहाँ से ऐसे चेंज कर दिया और एंटर किया, तो अब ये सबसे मैक्सिमम है तो ये नंबर आ गया। मिनिमम क्या करेगा, ये मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देगा, सबसे छोटा नंबर देगा। तो सबसे छोटा नंबर आपके पास है 348। ओके, नाउ यू कैन सी दिस वन। अगर सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50, तो अब सबसे छोटा 50 हुआ, जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो इसने सबसे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर दिया। तो मैक्सिमम आपको सबसे हाईएस्ट नंबर देता है, मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देता है। लेकिन अगर सपोज मैंने आपको बोला कि आप मुझे टॉप 3 सेल्स की फिगर्स निकाल कर दो, तो अब इस टॉप 3 को निकालने में ना तो मैक्स काम करेगा और ना ही मिन काम करेगा, क्योंकि मैक्स आपको मैक्सिमम नंबर देता है और मिन आपको मिनिमम नंबर देता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे लार्ज, जिसका सिंटेक्स है एरे कॉमा के। अब जो एरे है उसका मतलब है सोर्स डेटा, और के का मतलब है पोजीशन। मतलब किसी भी सोर्स डेटा से किस पोजीशन का नंबर चाहिए आपको वो बताना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू लार्ज, और मैंने यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट किया, और आई सेड के की वैल्यू 1। 1 का मतलब है सबसे हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर। तो ये देखो फर्स्ट हाईएस्ट आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल डी करके डाउन फिल करूंगा और के की पोजीशन चेंज कर दूंगा। 1 के बाद 2 किया तो ये सेकंड हाईएस्ट आ गया, इसको 3 किया तो ये थर्ड हाईएस्ट आ गया। तो मेरे पास यहां से ये टॉप 3 वैल्यूज आ गई। ओके, दिस वन। तो ये मेरे पास टॉप 3 वैल्यूज हैं। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 1 चेंज किया, 2 चेंज किया, 3 चेंज किया। इसको हम लोग एक साथ भी कैप्चर कर सकते हैं एरे के थ्रू। कैसे? एरे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले आपको जितनी सेल्स पे आउटपुट चाहिए, पहले आप उतने को सेलेक्ट करो। तो मुझे इन 3 सेल्स पे आउटपुट चाहिए, पहले मैंने तीनों को सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ लिखा लार्ज, और यहाँ से ये रहा आपका एरे, दिस वन यानी सोर्स डेटा, कॉमा के। अब मुझे किस किस पोजीशन का नंबर चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एक से ज्यादा कॉलम है ना, तो यहाँ करली ब्रेसेस यूज होता है एरे के लिए, ठीक है। सो 1 कॉलन 2 कॉलन 3, करली ब्रेसेस बंद, ब्रैकेट क्लोज। और जो एरे आप लगाते हो वो एंटर से एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से होता है। तो कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखो इसने मुझे टॉप 3 वैल्यूज एक साथ दे दी। अब आप यहां पर देखो कि आप यहां पर फॉर्मूले बार में देख रहे हो, आपको स्टार्टिंग में करली ब्रेसेस और लास्ट में करली ब्रेसेस दिख रहा है। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि यहां पर जो यूज किया गया है वो एरे पार्ट यूज किया है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट एंटर के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, दिस वन।
अब यहां पर एक चीज याद रखना, अगर यही टॉप 3 सेल्स मैं ऐसे बोलता कि मुझे यहाँ पे टॉप 3 सेल्स दे दो इन 3 सेल में, तो मैं यहाँ पे पहले ये 3 सेल सेलेक्ट करता, फिर मैं यहाँ पे लिखता लार्ज, ये रहा आपका रेंज दिस वन, और के 1, 2, 3। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो इसने मुझे टॉप 3 दे दिया। अब यहाँ पर आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की हो, मैंने जब वर्टिकल, सेमीकोलन। या वर्टिकल पर था तो सेमी कॉलन था, हॉरिजॉन्टल पर था तो कॉमा था। तो एरे को अगर आप कभी भी हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो कॉमा यूज होता है, वर्टिकल लगाओगे तो सेमी कॉलन यूज होता है। ये एरे का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि मुझे टॉप 3 चाहिए थी, हो सकता है इसी तरीके से मैं आपको बोल दूं कि मुझे यहाँ पे बॉटम 3 चाहिए, बॉटम 3 सेल्स। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे टॉप के लिए लार्ज यूज किया था, बॉटम के लिए यहाँ पर स्मॉल फंक्शन होता है। सिंटेक्स दोनों के सेम है। ओके, नाउ यू कैन सी सिंटेक्स दोनों के सेम है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल, यहाँ से ये आपने एरे यानी रेंज सेलेक्ट किया के 1, कॉलन 2, कॉलन 3, क्योंकि वर्टिकल पर लगा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, नाउ यू कैन सी, सो फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट। तो ये मेरे पास बॉटम 3 सेल्स की फिगर्स आ गई। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरीके से मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज एंड स्मॉल को यूज कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग वी लुकअप के साथ यूज करना चाहें तो वो केस देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये डेटा दिया और मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे सेल्स के बेस पे टॉप 3 सिटी फैच करके दे दो, मतलब पहले वो सिटी जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, फिर वो सिटी जिसमें सेकंड हाईएस्ट सेल्स हुआ है, फिर वो सिटी जिसमें थर्ड हाईएस्ट सेल्स हुआ है। तो अब इसको अगर स्मॉल पीसेस में देखें, तो अगर सपोज मैंने यहाँ से लार्ज लगाया, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ 1 करूंगा ये फर्स्ट हाईएस्ट आएगा, यहाँ 2 करूंगा सेकंड हाईएस्ट आएगा, यहाँ 3 करूंगा तो थर्ड हाईएस्ट आएगा। अब ये जो मेरे पास लार्ज की वैल्यूज आई हैं, इनके बेस पे मैं वी लुकअप लगाकर यहाँ से सिटी फैच कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। राइट। तो यानी कि जो मेरा लुकअप वैल्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो मेरे लार्ज का आउटपुट आ रहा है वही तो मेरा लुकअप वैल्यू बन रहा है, करेक्ट। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं इन तीनों सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, मैं एरे के साथ आपको करके दिखा रहा हूं, तीनों सेल को सेलेक्ट किया, इक्वल्स टू वी लुकअप, और जहां लुकअप वैल्यू है यहां पे लगा दो लार्ज। तो ये रहा आपका एरे दिस वन, करली ब्रेसेस, वर्टिकल पर एरे तो 1, कॉलन 2, कॉलन 3। ओके, ये मेरा लुकअप वैल्यू बन गया। फिर टेबल एरे, ये रहा जी आपका टेबल एरे, और मुझे सिटी उठाना है तो कॉलम इंडेक्स कितना बनेगा 2, 0। और यहां पर आपने एरे यूज किया है तो एरे कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होता है। सो नाउ यू कैन सी दिस वन। तो सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है नोएडा में, फिर हुआ है ओडिशा में, फिर हुआ है पंजाब में। ओके, दिस वन। अगर सपोज मैं यहां से चेंज कर देता हूं कोई फिगर, ओके, सपोज मैंने यहां से ये ऐड कर दिया, तो अब सबसे हाईएस्ट देखो चेंज हो गया, सबसे हाईएस्ट हुआ है जयपुर में, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट हुआ है नोएडा में, और थर्ड हाईएस्ट हुआ है ओडिशा में। नाउ यू कैन सी। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। ओके, दिस वन। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर सपोज इसी के साथ मैं बोलता हूँ कि मुझे अमाउंट भी दिखा दो, ठीक है, हाइफन करके अमाउंट भी आ जाए, जैसे जयपुर में ये सेल्स हुआ है तो हाइफन करके ये अमाउंट, तो आप क्या करोगे, कॉन्कैटिनेट ही तो करोगे। तो मैंने एम्परसेंट लगा लिया, कॉन्कैटिनेट पढ़ाएगा, बीच में जैसे मैंने हाइफन देना चाहता हूँ मैं हाइफन दे देता हूँ, फिर यहाँ से जो लार्ज फंक्शन है, करेक्ट। अब यहाँ से ये जो मुझे चेंज करना है, तो एरे की सबसे खास बात ये होती है कि आपने जितनी सेल्स को सेलेक्ट करके एरे लगाया है, आपको उतनी या उससे ज्यादा सेल्स सेलेक्ट करके आपको फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। अगर मैं एक सेल को डिलीट करूंगा तो यू कैन नॉट चेंज द पार्ट ऑफ एन एरे, क्योंकि मैंने 3 सेल अच्छा। को सेलेक्ट करके लगाया है। तो मैं या तो ये 3 करूं या इससे ज्यादा करूं तभी मैं डिलीट कर सकता हूं। अगर सपोज मैं यहाँ से 2 को सेलेक्ट करके करूंगा तो भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो चेंज करते समय भी मैंने पहले 3 को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा, हाइफन दे दिया और लार्ज। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, सो नाउ यू कैन सी जयपुर का ये फिगर, नोएडा का ये, ओडिशा का ये। अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ कुछ भी, सो नाउ यू कैन सी लो, नोएडा देन ओडिशा देन पंजाब।
ओके, तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरीके से वी लुकअप के साथ लार्ज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? इज इट क्लियर? क्लियर सर। अब ये असाइनमेंट आप लोग करोगे कि ये मैंने आपको डेटा दिया है, आपको यहां पर इंडेक्स मैच को यूज करके टॉप 3 सिटी फैच करनी है। ओके, मैंने यहाँ वी लुकअप को यूज करके किया है, आपको इंडेक्स मैच को यूज करके टॉप 3 सिटी लानी है। ठीक है, अब यहाँ क्लियर है? असाइनमेंट क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, अब इसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं नेस्टेड वी लुकअप की। तो मैंने आपको नेस्टेड इफ पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो नेस्टेड होता है, नेस्टेड का मतलब होता है टू और मोर देन टू। मतलब जब आप कोई भी दो फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक साथ यूज करते हो तो उसको हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड वी लुकअप की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं दो या दो से ज्यादा वी लुकअप यूज करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ये डेटा सेट है। एक टेबल है जिसमें आपके पास आईडी और नेम है, दूसरा टेबल है जिसमें आपके पास नेम और सिटी है, तीसरा टेबल है जिसमें आपके पास नेम और डेजिग्नेशन है। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है कि आईडी के बेस पर आपको सिटी और डेजिग्नेशन को रिट्रीव करना है, यानी कि फैच करना है। तो अब अगर मैं सिटी फैच करूंगा तो यानी कि मैं ये सेकंड वाला टेबल यूज करूंगा, और अगर मैं डेजिग्नेशन यूज करूंगा तो ये मैं थर्ड वाला टेबल यूज करूंगा। अब मुझे तो आपने दिया है आईडी, अब इस ये आईडी ना तो मेरी सेकंड वाली टेबल में है और ना ही मेरी थर्ड वाली टेबल में है। मैंने तो वी लुकअप का आपको बताया था कि आप दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में वी लुकअप तभी इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आपके पास दोनों टेबल में एटलीस्ट कोई एक कॉमन फैक्टर हो। तो मैंने जो आपको कॉमन फैक्टर यहां दिया वो तो मैंने आपको दिया है आईडी, और इस टेबल में तो आईडी है ही नहीं। तो आईडी के बेस पे ना तो मैं सिटी निकाल पाऊंगा ना मैं डेजिग्नेशन निकाल पाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको नेम दे देता तो नेम मेरा सिटी वाली टेबल में भी है, डेजिग्नेशन वाली टेबल में भी है। तो यानी नेम के बेस पे फिर मैं सिटी और डेजिग्नेशन ला सकता था, लेकिन यहां पर दिया गया है आपको आईडी। तो अब एक चीज देखो, इस आईडी के बेस पर मैं पहली वाली टेबल से नेम निकाल सकता हूं, करेक्ट। तो पहले इतना काम करो, तो यहां से ये रहा लुकअप वैल्यू, ये रहा आपका टेबल एरे, कॉमा 2 कॉमा 0, ये आपके पास नेम आ गया। अब ये जो नेम आया है इसको अगर मैं एज अ लुकअप वैल्यू यूज करूं तो मैं इस टेबल से सिटी ला सकता हूं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वी लुकअप। तो ये जो मेरा वी लुकअप का रिजल्ट आया था, जो नाम आ रहा था रोहित, वो मेरा बन गया क्या, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, ये रहा आपका टेबल एरे, कॉमा 2 कॉमा 0। एंटर किया तो ये देखो सिटी आ गया 1001, यानी जिसका नाम रोहित है उसकी सिटी दिल्ली है। नाउ यू कैन सी, करेक्ट। अब यहां से मैं इसको डाउन फिल और राइट फिल करूंगा, तो यहां से ए कॉलम को मैं लॉक कर लूंगा ताकि राइट जाने पर ये ए वाला कॉलम यानी लुकअप वैल्यू वाला कॉलम चेंज ना हो। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको कंट्रोल आर करता हूं तो डेजिग्नेशन वाले के लिए तो ये वाला टेबल यूज करोगे, तो कुछ नहीं करना, बस टेबल का रेफरेंस ही तो चेंज करना है आपको, दैट इज G2 to H5, दैट्स इट। एंटर, ये देखो 1001, जिसका नाम रोहित है उसकी डेजिग्नेशन टीम लीड है, राइट। अब इसको मैं यहां से डाउन फिल करूं कंट्रोल डी, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो सर वो यहां पर, डेजिग्नेशन समझ में नहीं आई मुझे। सॉरी, हाँ सर, वो आपने क्या किया सर, कौन सा? ये चेंज हो जाएगा ना, ये टेबल एरे डेजिग्नेशन के लिए अच्छा ये वाला टेबल यूज करूंगा ना मैं, G2 से लेकर अच्छा H5 तक। अच्छा, बिकॉज नेम तो है ही सर उसके साथ में। हाँ, नेम तो है ही ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके सर, गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दो वी लुकअप यूज किए, तो ये हमारा है नेस्टेड वी लुकअप का केस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड वी लुकअप का केस। तो जब आप दो या दो से ज्यादा वी लुकअप को एक साथ यूज करते हो तो उसको हम लोग नेस्टेड वी लुकअप बोलते हैं। ओके, अब इसमें यहाँ पर वी लुकअप के साथ हम लोग टेक्स्ट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, पहले वो सिनारियो देखते हैं। ये सिनारियो आप रियल केसेस में बहुत फेस करोगे, मैंने भी बहुत फेस किया है।
ठीक है, जब आप किसी भी एक्सट्रैक्ट करोगे, किसी भी डेटाबेस से जब डेटा निकालते हो, तो वहां पर ये आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे आप ऑरेकल से डेटा निकाल रहे हो या सैप से डेटा निकाल रहे हो, ये केसेस बहुत आएंगे सामने। तो जैसे सपोज मैंने आपको ये डेटा दिया और मैंने बोला आईडी के बेस पे नेम निकाल के दे दो, तो ऑब्वियसली कोई भी होगा तो वो तुरंत सबसे पहले वी लुकअप लगा देगा। ठीक है, मैंने यहाँ वी लुकअप लगाया, इसने मुझे क्या दिया, हैश एन ए। तो हैश एन ए का मतलब तो ये हुआ डेटा नॉट फाउंड। अब ये हाँ 1001 तो मुझे तो यहाँ सामने दिख ही रहा है, करेक्ट। तो आइडियली तो नेम फैच होकर आना चाहिए था रोहित, लेकिन ये हैश एन ए आ रहा है। तो सबसे पहले कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले चेक करूंगा मैं कि कहीं स्पेस तो नहीं है। तो मैंने देखा इसमें कहीं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, इसमें भी मैंने देखा स्पेस नहीं है। तो अब इसमें ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस है ना कुछ है, और आईडी भी सेम है, फिर भी मेरा डेटा नहीं आ रहा। तो क्या हो सकता है, तो यहां पर क्या है वो चीज बड़े ध्यान से देखना। जो ये आईडी है आपकी डी कॉलम में, जो लुकअप वैल्यू वाला है, ये किस फॉर्मेट में है, जनरल। और जो आपका ए कॉलम में है, ये किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट। टैक्स। करेक्ट। तो यहाँ डेटा टाइप हो गया ना अलग अलग, करेक्ट। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आपकी लुकअप वैल्यू वाली आईडीज हैं, अब आपको उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में मेरे पास सोर्स डेटा में है, यानी कि टेक्स्ट। तो ये केस है कि जहां पर आपको जनरल से टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन पढ़ाया था, याद है। तो मैं यूज करूंगा टेक्स्ट फंक्शन, और आई सेड इसको कन्वर्ट कर दो हैश में। हैश यूज होता है टेक्स्ट के लिए, मैंने आपको उस समय बताया था। जीरो होता है नंबर के लिए, हैश होता है टेक्स्ट के लिए। अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखो उसने मुझे नाम दे दिया। अब इसको कंट्रोल डी करो डाउन फिल, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट कि वी लुकअप के साथ हम कैसे टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसका वाइस वर्सा केस भी हो सकता है कि अब जो मैंने आपको लुकअप वैल्यूज दी हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेट में और सोर्स में है जनरल। तो यानी अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेक्स्ट को जनरल में करना है। तो देखो अगर मैं नॉर्मल वी लुकअप लगाऊंगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, यानी कि हैश एन ए देगा। लो, राइट। तो यानी मुझे ये 1001 को, यानी अपनी लुकअप वैल्यू को नंबर में करना है, राइट। तो इसके पहले डबल हाइफन लगा देना, ये बहुत लोग यूज करते हैं अपने फॉर्मूले में। ठीक है, कई लोगों को इस डबल हाइफन का मतलब भी नहीं पता होता। तो डबल हाइफन क्या करता है, ये आपका अगर कोई नंबर जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको नंबर या जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो देखो यहाँ पे आ गया डेटा। दूसरा तरीका ये था कि आप अपनी लुकअप वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो भी आपके पास रिजल्ट आएगा। लो, आ रहा है दिस वन। तीसरा तरीका, आप अपनी लुकअप वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दो, राइट, तो भी आपके पास रिजल्ट आएगा। लो दिस वन। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब आपके पास कोई भी नंबर जिसका टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, अगर आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो टेक्स्ट में नहीं रहता। अच्छा। ठीक है, अब मैं नंबर देखो वही यूज कर रहा हूं कि जिससे मेरा नंबर में कन्वर्ट भी हो और मेरी वैल्यू चेंज ना हो। तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, या 1 से अगर आप कैरेट करते हो, ओके, दिस साइन कैरेट का साइन होता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इसी तरीके से क्या होगा कि अगर मैं अपनी इस लुकअप वैल्यू में जीरो ऐड भी कर दूं तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो ऐड करने से कोई वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाती है, तो भी देखो मुझे आउटपुट दे रहा है। करेक्ट। जिस तरीके से मैंने जीरो ऐड किया उसी तरीके से मैं जीरो को सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं। एग्री दिस वन। रुक, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड द लास्ट वे वी हैव कि यहां पर आपको याद होगा मैंने आपको वैल्यू फंक्शन पढ़ाया था एक, जब मैंने आपको टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ाया था, या राइट। तो वैल्यू फंक्शन भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज कि जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करके अपना डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। या सो समवन आस्क डबल हाइफन। सो डबल हाइफन बेसिकली हम यूज करते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसको नंबर या जनरल फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग डबल हाइफन को यूज करते हैं। ओके, सो क्लियर है यहां तक, एनी डाउट? क्लियर है सर। ओके, नाउ इसके बाद यहां पर कॉन्सेप्ट आता है वाइल्ड कैरेक्टर का। ठीक है,
वाइल्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, लेट्स सी। तो अगर यहां से हम लोग वाइल्ड कैरेक्टर की बात करें तो एक्सेल में बेसिकली तीन तरीके के वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है एस्ट्रिक, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है टिल्ड। ये टिल्ड का साइन होता है, ठीक है। एस्ट्रिक जो काम करता है वो आपका पोजीशन पे काम करता है, ये क्वेश्चन मार्क आपका कैरेक्टर पे काम करता है, और जो टिल्ड साइन होता है, टिल्ड साइन बेसिकली क्या करता है कि अगर आप कोई भी वाइल्ड कैरेक्टर एज अ वाइल्ड कैरेक्टर नहीं एज अ नॉर्मल कैरेक्टर यूज करना चाहते हो तो वहां पे टिल्ड यूज होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रिक की। तो अगर याद रखना, आपने किसी भी एस्ट्रिक को टेक्स्ट के लास्ट में लगाया तो इसका मतलब होता है स्टार्ट विथ। ओके, अगर आपने किसी भी एस्ट्रिक को टेक्स्ट के पहले लगाया तो इसका मतलब होता है एंड विथ। और अगर आपने किसी भी एस्ट्रिक को किसी भी टेक्स्ट के दोनों साइड लगाया तो इसका मतलब होता है कंटेन विथ। ओके, दिस वन। और अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें तो अगर मैंने वन क्वेश्चन मार्क किया इसका मतलब मैं एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, दो क्वेश्चन मार्क लगाए इसका मतलब मैं दो कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, तीन क्वेश्चन मार्क तीन कैरेक्टर, चार क्वेश्चन मार्क चार कैरेक्टर। मतलब जितने क्वेश्चन मार्क उतने कैरेक्टर की आप बात कर रहे हो। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सपोज आपके पास इस तरीके से ये डेटा सेट आया और आपके मैनेजर ने आपसे तीन क्वेश्चंस पूछे। उसने बोला मुझे पहले तो ये बताओ ऐसे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इस ए कॉलम में जो कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं मैनुअली देखूं तो ये पहले वन वाला हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, राइट। ये तीन रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे नॉर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इसको फैच कैसे करोगे? तो मुझे क्या काउंट करना है, नॉर्थ काउंट करना है सिंगल कंडीशन पे, तो मैं काउंट इफ यूज करूंगा, बताया था आपको। ये आपके पास रेंज बना। और क्राइटेरिया क्या है, आई सेड क्राइटेरिया तो मेरा नॉर्थ है लेकिन जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा हो, तो नॉर्थ के बाद मैंने एस्ट्रिक लगा दिया, यानी जो अच्छा। नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। एंटर किया तो नाउ यू कैन सी थ्री। एंड विथ, जो नॉर्थ से एंड हो रहा हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, काउंट इफ यूज करूंगा। ये रहा आपका रेंज, और क्राइटेरिया में एस्ट्रिक में पहले लगा दूंगा, एस्ट्रिक नॉर्थ, इसका मतलब जो नॉर्थ से एंड हो रहा हो। तो नॉर्थ से एक ही एंड हो रहा है, दिस वन, और तो कोई है ही नहीं। और ऐसा कितना डेटा है जिसमें नॉर्थ आ रहा है, चाहे वो कहीं भी आ रहा हो, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, तो मैं दोनों साइड ही यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दूंगा। एंटर किया, देखो फाइव, तो देखो ये वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव। क्लियर, दिस वन। सो वी हैव फाइव रिकॉर्ड्स विच कंटेन्स द नॉर्थ, जिसमें नॉर्थ आ रहा है, ऐसे हमारे पास पांच रिकॉर्ड्स हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे? हाँ सर। अब इसी चीज को हम लोग वी लुकअप के साथ देखते हैं। जैसे आपके पास ये डेटा सेट मैंने आपको दिया एंड आई सेड कि आईडी के बेस पे मुझे डेजिग्नेशन दे दो। तो आपने अगर नॉर्मल वी लुकअप लगाया इस तरीके से कि दिस कॉमा टू कॉमा जीरो, वो आपको हैश एन देगा। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो 10001, और यहाँ पे सेल पे 10001 नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, 10001 के साथ तो नाम भी लिखा है, करेक्ट। यानी जो मेरी ये लुकअप वैल्यू है 10001, अब वो सेल पर नहीं है, वो एक स्टेटमेंट में लिखी हुई है, करेक्ट। हाँ सर। तो अगर आपकी लुकअप वैल्यू कभी भी किसी स्टेटमेंट में फॉल करती है तो उस केस में हम लोग वाइल्ड कैरेक्टर को यूज करते हैं। अब अपने डेटा सेट में देखो कि हो सकता है मेरी लुकअप वैल्यू से डेटा स्टार्ट हो रहा हो, या हो सकता है मेरी लुकअप वैल्यू कहीं पे लास्ट में आ रही हो, कहीं पर बीच में आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, कंटेन विथ का केस यहां फॉलो करूंगा। मतलब मैं अपनी इस लुकअप वैल्यू के दोनों साइड पर एस्ट्रिक को कॉन्कैटिनेट कर लूंगा। तो दोनों साइड एस्ट्रिक लगाने का मतलब ये हुआ कि मैंने ये बोला कि अगर 10001 आपको मेरे स्टेटमेंट में कहीं भी दिखे, चाहे स्टार्टिंग में दिखे, चाहे बीच में दिखे, चाहे लास्ट में दिखे, कहीं भी दिखता है, मुझे सेकंड वाले कॉलम यानी डेजिग्नेशन वाले कॉलम से डेजिग्नेशन निकाल कर दे देना। जैसे ही मैंने एंटर किया सो नाउ यू कैन सी इसने मुझे डेजिग्नेशन दे दिया। अगर मैं इसको डाउन फिल करता हूं सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, तो जब आपकी कोई भी लुकअप वैल्यू किसी स्टेटमेंट में फॉल करती है तो उस केस में हमेशा हम लोग यहां पर वाइल्ड कैरेक्टर को यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सर। अब ये डेटा दिखाता हूं। मेरे पास इस तरीके से डेटा सेट आता था, ठीक है, ये रियल सिनारियो का केस है।
तो मैं जब डेटा निकालता था तो मेरे पास इस तरीके से सर्वर से डेटा आता था। अब यहाँ पे मेरे पास एक सीरियल नंबर हो सकते हैं किसी भी सेल में, जैसे यहाँ पे देखो एक है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, कुछ भी हो सकते हैं। और मेरे पास यहाँ सीरियल नंबर होते थे जिसके बेस से मुझे ऑपरेटर, सर्किल और लोकेशन लाना होता था। तो जैसे अब ये नंबर आप देख रहे हो FX025996, ये कहाँ पे लिखा है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, लेकिन ये सेल पर तो नहीं है, इसके साथ तो 4-5 और भी लिखे हुए हैं, राइट। यानी एक स्टेटमेंट में है। तो आप तुरंत क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर ने बोला था कि अगर स्टेटमेंट में फॉल करता है तो हम लोग वाइल्ड कैरेक्टर यूज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे तुरंत वाइल्ड कैरेक्टर लगा दोगे इस तरीके से, तो ये आपको ऑपरेटर दे देगा। लेकिन जब मैं इसको डाउन फिल करूंगा, देखना कई जगह पे हैश एन आएगा, आ रहा है। अब ऑब्जर्व करो कि हैश एन कहां आ रहा है। तो हैश एन वहां पे आ रहा है जहां पर मेरी लुकअप वैल्यू सिंगल लिखी हुई है, किसी स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई है, करेक्ट। लेकिन ये भी ऑब्जर्व करो, सिंगल तो यहां भी है, लेकिन ये तो टाटा आ रहा है ना, दिस वन। यानी हाँ कि सर। मुझे वहां पर हैश एन आ रहा है जहां पर मेरा सीरियल नंबर किसी स्टेटमेंट में नहीं नहीं। लिखा है और नंबर फॉर्मेट में है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां पे सिंगल लिखा है वो तो मैं नॉर्मल वी लुकअप से भी ला सकता हूं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं नॉर्मल वी लुकअप लगाऊंगा तो उनके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा जिसमें स्टेटमेंट में है। तो अल्टीमेटली मुझे तो दोनों ही यूज करने हैं, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे एरर है वहां नॉर्मल वी लुकअप, जहां एरर नहीं है वहां पे एस्ट्रिक वाला, यानी इफ एरर। तो देखो मैं तीन एक ही साथ कर दे रहा हूं एरे वाले पार्ट के थ्रू, ठीक है। तीनों को सेलेक्ट किया, यहां पर इफ एरर, कि अगर एरर नहीं है तो मुझे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम का डेटा दे दो बाय यूजिंग दी वाइल्ड कैरेक्टर। लेकिन अगर एरर आती है तो आप यहां से नॉर्मल वी लुकअप को यूज कर लेना, ठीक है। दिस वन, नाउ यू कैन सी द नॉर्मल वी लुकअप कॉन्सेप्ट, 2,3,4 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, और एरे कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होता है। इसको डाउन फिल करो कंट्रोल डी, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। So this is the real scenario case where you can use the if error along with this VLOOKUP concept, where we have used this wild character and simple VLOOKUP as well. Is it clear? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं रियल सिनारियो केसेस में, ये याद रखना। एक बहुत ये ही बस प्रैक्टिस करना है सर। हाँ, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आपको करना होगा। अब इंटरव्यू में एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया एक कैंडिडेट से। उन्होंने इस तरीके का डेटा दिया और उन्होंने बोला कि मुझे ये बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एस्ट्रिक हैं, एस्ट्रिक काउंट करके दो। उसने तुरंत क्या किया, उसने बोला एस्ट्रिक तो सिंगल कंडीशन हो गई, तो मैं यहाँ काउंटिव लगा देता हूँ। तो उसने ये लगाया रेंज और यहाँ पे क्राइटेरिया में एस्ट्रिक डाल दिया। उसने एंटर किया तो यहाँ आया 36। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट करने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट करने पर आप देखो यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, राइट। तो 36 का मतलब है इसमें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सभी आ रहा है, करेक्ट। मुझे तो एस्ट्रिक चाहिए, ये मुझे तो एस्ट्रिक काउंट करना है। तो एस्ट्रिक क्या करता है, ये बेसिकली टेक्स्ट को रीड करता है। मतलब टेक्स्ट का मतलब ये हो गया ए टू जी कुछ भी होगा ये उसको भी रीड करेगा, आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा उसको भी रीड करेगा, आपका कोई अल्फा न्यूमेरिक होगा उसको भी रीड करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे एस्ट्रिक को तभी आप काउंट कर सकते हो जब आप एस्ट्रिक को एज अ टेक्स्ट की तरह नहीं, एक कैरेक्टर की तरह देखो। तो यहाँ पर क्या करोगे, इस एस्ट्रिक के पहले टिल्ड साइन लगा दो। तो यहाँ से टिल्ड साइन लगा दो। तो टिल्ड साइन लगाने पर क्या होगा कि यहाँ पर जब आप टिल्ड साइन लगाओगे तो वो बेसिकली एस्ट्रिक को एक कैरेक्टर की तरह रीड करेगा, ठीक है। इस अच्छा। वाइल्ड कैरेक्टर की तरह रीड नहीं होने दोगे। जैसे मैंने एंटर किया, सो नाउ यू कैन सी अभी आपको 32 दे रहा है, ठीक है। दिस वन, तो आपके पास क्या था, टोटल 36 थी ना, उसमें से आपके पास यहाँ से 4 ये कम हो गए सिटीज, तो 32 ही रिकॉर्ड्स तो बचे। तो 32 एस्ट्रिक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। दिस वन, तो ये बेसिकली यहां से कॉन्सेप्ट होता है, ओके। नाउ अब यहां पर बहुत से लोगों ने क्या किया कि यहां से लगाया उन्होंने काउंटिव, उन्होंने बोला जी ये रहा रेंज, और उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब 1 कैरेक्टर, ठीक है। दिस वन, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, इसके बारे में।